नमस्कार दोस्तों पेंशन या फैमिली पेंशन या पार्ट टाइम एम्प्लॉय की जो पेंशन है जो कि बैंक में सर्विस करते हैं उसके रिगार्डिंग आईबीए ने एक नया सर्कुलर जारी करके कुछ नई इन्फॉर्मेशन कुछ अपडेट इन्फॉर्मेशन दी है, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं कि 11th बाईपास सेटलमेंट में आईबीए ने कहा था कि जो बैंक एम्प्लॉय की पेंशन या फैमिली पेंशन वो 30% तक इंक्रीज होगी और जो बैंक एम्प्लॉय जिनकी पेंशन नहीं जिनको एनपीएस मिलता है वो 14% तक एनपीएस इंक्रीज होगा। दोस्तों उसके बाद अभी तक ये एप्लीकेबल नहीं हुआ जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने उस समय 11th बाईपास सेटलमेंट में कही थी। दोस्तों आज हम जो आईबीए ने लेटेस्ट सर्कुलर जारी किया था पेंशन या फैमिली पेंशन के रिगार्डिंग वो आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये आईबीए ने सर्कुलर इशू किया था 12 अप्रैल 2021 को। इसमें उन्होंने कहा था, जो इनका टाइटल है वो आप देखेंगे, इन्होंने लिखा है रिवीजन इन पेंशन ऑफ एम्प्लॉय हु रिटायर्ड ऑन और आफ्टर 1/11/2017 कंसिक्वेंट अपॉन द वेज रिवीजन एज पर 11th बाईपास सेटलमेंट एंड 8th ज्वाइंट नोट डेटेड 11/11/2020। तो दोस्तों इन्होंने कहा है कि जैसे इन्होंने नेक्स्ट आगे जाके लिखा है कि कोई भी जो भी एम्प्लॉय है जो है कि पेंशन के बारे में इन्होंने लिखा है कि जो एम्प्लॉय कंसिक्वेंट अपॉन द अबव वेज रिवीजन द पेंशन डियरनेस रिलीफ मिनिमम पेंशन एक्सेट्रा पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज एम्प्लॉयज हु सीज्ड टू बी इन सर्विस और आफ्टर 1/11/2017 and are eligible for pension and need to be revised with merger of dearness relief. We give below for your guidance the detail in this regard। दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब भी सेटलमेंट होता है बैंकिंग में तो जो डियरनेस अलाउंस है वो मर्ज हो जाता है बेसिक में। तो उसी के रिगार्डिंग इन्होंने कहा है कि जो 11th बाईपास सेटलमेंट जो साइन हुआ है उसके बाद जब डियरनेस अलाउंस मर्ज हो गया तो उसके रिगार्डिंग कोई भी एम्प्लॉय जो 1/11/2017 के बाद रिटायर हुआ है उसकी पेंशन या कोई एम्प्लॉय जिनकी उसके बाद मिस हैपनिंग हो गई और जो फैमिली पेंशन है उसके रिगार्डिंग ये सारी जानकारी इन्होंने दी है। इन्होंने कहा है पेंशन के बारे में, द बेसिक पेंशन विल बी डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिवाइज्ड पे विद इफेक्ट फ्रॉम 1/11/2017। मिनिमम पेंशन ऑफ एम्प्लॉय अदर देन पार्ट टाइम एम्प्लॉय विल बी ₹3,985। सो इन्होंने कहा कि जो बेसिक पेंशन है 1/11/2017 के बाद जो मान लो कोई एम्प्लॉय है वो जो रिटायर होता है तो उनकी जो मिनिमम बेसिक पेंशन होगी वो होगी 3,985 रुपये। और इसी के रिगार्डिंग आगे इन्होंने कहा फैमिली पेंशन के बारे में, इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय अदर देन पार्ट टाइम एम्प्लॉय हु रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस ऑन और आफ्टर 1/11/2017 द ऑर्डिनरी रेट ऑफ फैमिली पेंशन शेल बी एज अंडर। सो दोस्तों उन्होंने फैमिली के पेंशन के बारे में भी बताया कि जो फैमिली पेंशन है वो आगे किस वे में डिस्ट्रीब्यूट होगी। इन्होंने आगे बताया है कि पे पर मंथ के अकॉर्डिंग मान लो किसी की जो पे है वो 15,880 रुपये पर मंथ है तो उसकी जो फैमिली पेंशन होगी 30% लाइक 3,985 रुपये कम से कम होगी। और इसी तरह जिस एम्प्लॉय की जो पेंशन है 15,881 रुपये से 31,760 रुपये होगी तो उसकी जो 20% मिलाकर जो मिनिमम बेसिक फैमिली पेंशन होगी वो होगी 4,900 रुपये पर मंथ। और दोस्तों इसके आगे उन्होंने बताया कि मान लो किसी की जो पे पर मंथ है वो 31,760 रुपये से ऊपर होती है तो इसकी जो बेसिक फैमिली पेंशन नॉट मोर देन 13,280 रुपये। दोस्तों ये तो बेसिक पे हो जाएगी, इसके ऊपर आगे डियरनेस अलाउंस और जो बाकी जो कुछ भी पेंशन के एम्प्लॉय को मिलता है वो सब मिलेगा। दोस्तों इसमें आगे इन्होंने डियरनेस अलाउंस के बारे में बताया है। डियरनेस अलाउंस जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब भी सेटलमेंट होती है तो जो डियरनेस अलाउंस है वो मर्ज हो जाता है। तो इसी के रिगार्डिंग इन्होंने कहा है द डियरनेस रिलीफ शेल बी पेएबल फॉर एवरी राइज और बी रिकवरेबल फॉर एवरी फॉल एज द केस में बी of every 4 points over 6,352 points in the monthly average of all India consumer price index for industrial worker in the series 90-60-100 at the rate of 0.07% per slab on the basic pension for pensioners and family पेंशनर्स। सो दोस्तों इसी अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि जो डियरनेस अलाउंस है वो कैसे एप्लीकेबल होगा। आगे इन्होंने कहा मिनिमम पेंशन फॉर पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़। सो पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ के बारे में भी इन्होंने कहा है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ हु रिटायर्ड ऑन आफ्टर 1/11/2017 द मिनिमम पेंशन पेएबल शेल बी 1,335 per month in respect of part-time employee drawing 1/3 scale wages and
2,000 in respect of part-time employees 1/2 scale wages and 3,000 in respect of part-time employee drawing 3/4 scale wages। सो दोस्तों जी पार्ट टाइम एम्प्लॉय के बारे में इन्होंने बताया। सो दोस्तों इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम पिछले काफ़ी मंथ से जूनियर्स और जो अपने क्या IBA की तरफ से सुनते आ रहे हैं कि जो बेसिक पेंशन या जो फैमिली पेंशन रिवाइज होगी उसके बारे में अभी तक IBA या गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी NOC इशूड नहीं हुआ था जो कि बैंक उस चीज़ को एप्लीकेबल कर पाए। सो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे हम सुनने में आ रहा था कि 30% फैमिली पेंशन इंक्रीज होगी या पेंशन इंक्रीज होगी, वो अभी तक मैटर पेंडिंग है। दोस्तों इसी तरह और भी पेंशन के रिगार्डिंग या बैंकिंग के रिगार्डिंग आप इस चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। सो कीप इन टच विद दिस चैनल। थैंक यू सो मच।